चार हेतु आप समझो हमारे जीवन में दिखाई पड़ते हैं, आपके अनुभव में आएगा अगर ध्यान से विचार करोगे तो। उपाय क्या है? अब बात तो ये आती है ना कि फिर आखिर महाराज बताइए उपाय क्या करें? तो साफ साफ कहा, मैं चारों के लिए कह रहा, अगर आपके जीवन में किसी वस्तु आदि का अभाव है, उससे दुखी हो, तो पुरुषार्थी बनो। स्पष्ट है, साफ साफ है, पुरुषार्थी बनो। आप स्वाध्याय करो, पढ़ो, लिखो, परीक्षा पास करो, नौकरी करो। भगवान स्वयं कहते हैं अगर लक्ष्मी चाहिए तो मैं समुद्र मंथन खुद करता हूं। भगवान स्वयं समुद्र मंथन में जाके उबासुकी नाग को पकड़ के देवताओं की तरफ से मथते हैं, बाद में लक्ष्मी निकलती हैं तो उनका भरण करती है। अगर अभाव है तो असफल, अभाव है तो परिश्रमी बनो, पुरुषार्थी बनो। उसके लिए ठीक है, आपकी मनोकामनाओं को प्रभु पूरा कर देते हैं, इसमें मेरा वो बिल्कुल करते हैं। वेद में वर्णन है, उपनिषद में अनेकानेक जगह पर वर्णन है कि जो ऐसी साधना करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारा वैदिक धर्म, हम वैदिक हैं, हमारा वैदिक धर्म आलसी नहीं बनाता। हमारे कोई ऋषि को आप आलसी नहीं देखोगे। यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, साधना भजन करते, पुरुषार्थी। अभाव से अगर तकलीफ है तो अपने अभाव को पूरा करो, और अगर असफलता के कारण आप दुखी हो रहे हो तो भाई एक चीज तो मानो कि ये सारे जगत का नियंता कोई और है। अब हम यहाँ बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, लेकिन यहाँ अगर सब सुव्यवस्थित है तो इसका कोई ना कोई मैनेजमेंट भी है, उसमें कर्मचारी होंगे, उसमें किसी एक को जिम्मेदारी भी दी गई होगी किसी रैंक का, आप इसके जिम्मेदार हो। उसी प्रकार से सारा का सारा विश्व किसी एक अचिंत्य शक्ति के हाथ में है, वो जगत का पालन करता है। हम सवेरे पढ़ा रहे थे आज, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता विष्णुस्य भोक्ता विद्या प्रतिष्ठा। तो भुवनस्य, ये सारी सृष्टि का पालन करने वाला कोई एक है, परमेश्वर हैं, उनकी शरण में चले जाओ, उनकी शरण। असफलता अगर जीवन में आती है, बार बार असफलता आती है, परमात्मा की शरण। जैसे आप कह सकते हो युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, किसकी शरण में हैं? अर्जुन को कभी कोई पराजित नहीं कर पाया, केवल आखिर में भीलों के द्वारा पराजित हुई। एक बार पराजय हुई भीलों के द्वारा, और उस समय भी भगवान सारथी के रूप में नहीं है। जब तक भगवान उनके साथ हैं तब तक अर्जुन की कभी पराजय हुई नहीं। 18 दिन के महाभारत युद्ध में अगर कहीं कोई ऐसी परिस्थिति भगवान ने देखा तो भगवान रथ से उधर दूसरी तरफ ले गए हैं। किसी ने कोई ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने पांव से रथ को दबा दिया है, ध्वज कट गया है, लेकिन अर्जुन की पराजय नहीं हुई, क्योंकि सारथी के रूप में भगवान। प्रभु की शरण दृढ़ विश्वास करो, भगवान हैं, मेरे अपने हैं, आपके कदम कदम पर वो रक्षा करते हैं। विश्वास, मेरा विश्वास है, हाँ मेरा विश्वास है, कदम कदम पर मेरी रक्षा करते हैं। आज नहीं, मैं 20 साल का अनुभव बता रहा हूं। पहले हमारे जितने बहुत खास अपने हमसे प्रेम करने वाले थे, हमसे एक बात पर लड़ाई करते थे। हमारी एक आदत थी, उस आदत के जो है वो, मेरठ में एक पीएन गुप्ता थे, लखनऊ में भी 4 से विवाह के लोग। हमारी आदत थी, प्रवचन आखिरी दिन समाप्त हुआ और गाड़ी उठाई अकेली, चाहे रात हो चाहे दिन हो, और कभी मेरठ से हरिद्वार, लखनऊ से हरिद्वार अकेले चल पड़ते थे। अनेक बार तो शाम को प्रवचन समाप्त हुआ 7-8 बजे, अकेले रात में गाड़ी उठाई। तो जो हमारे चाहने वाले तो कहते थे, स्वामी जी अकेले मत जाओ, किसी को भी बिठा लो, विद्यार्थी को बिठा लो, आप लोग भी ऐसा करते हो,
स्टेशन में किसी को छोड़ना हो तो किसी को बिठा लोगे, अकेले कैसे आवेंगे? हाँ? लेकिन मैं अकेले चलता रहा हूँ, अकेले चलता रहा हूँ। और जो मुझको कहते थे उनका अपना एक स्नेह है मुझसे, कहीं फंस गए तो क्या होगा। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा, आज तक कभी हम फंसे नहीं थे। अब तो खुद चलाना भी कम हो गया, बंद हो गया, अब तो चलाना भी नहीं होता। लेकिन अभी तक तो हम कभी फंसे नहीं। हमारा दृढ़ विश्वास, चाहे जंगल में हो, चाहे घर में हो, चाहे वन में हो, वो मेरे साथ हैं। तो आप किस बात की चिंता भाई? वो आपके साथ हमेशा है। अगर जीवन में कभी असफलता होती है, दृढ़ विश्वास, अभी प्रभु पर और विश्वास करो, और विश्वास करो। भगवान हैं, भगवान मेरे हैं, मैं उनकी शरण में हूं। अरे आपकी सारी असफलताएं न सफलता में बदल जाए तो कहो। जीवन में दृढ़ विश्वास। दो घटनाएं, एक उपाय हम बता रहे हैं। तीसरा दुख का हेतु था अपनों से। कौन? अपनों से। ये बात आप लोग मानोगे नहीं, चाहे जितना मैं सुनाऊं, चाहे जितने महात्मा सुनाएं, हाँ, ये नहीं मानोगे। जो अपनों से दुख प्राप्त होता है तो वहां पर अपनी आसक्ति ममता को कम करो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह निशा सब सोवनिहारा। बस एक उपाय है, जिसके साथ, जिसके कारण दुखियों से जो ममता मोह है, कम करो। और क्या उपाय है? ठीक है, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, जितने अफसर लोग रिटायर हुए हो, सबको बढ़िया बाकायदा पेंशन मिलती है। सरकार आपको इतना प्रभु की कृपा से है, तो हम किसी पर निर्भर क्यों होंगे? मैं एक बात कहता हूं अपने बच्चे से, आरती करना चाहिए, सवेरे स्नान करके तब चाय पियो, और नहीं मानता तो ठीक है, तो उसको आशीर्वाद है, अपना घर अलग बना, जा फ्लैट ले ले। मेरे पास रहना है तो मेरे हिसाब से रहना। लेकिन अगर आसक्ति घोर होगी तो ये बात नहीं कर पाओगे, ममता ज्यादा होगी तो ये बात नहीं कर पाओगे। अगर ममता नहीं है तो बच्चे बिगड़ नहीं सकते जी। या तो साथ रहेंगे या तो साथ छोड़ करके कहीं अलग अपना घर बना लेंगे। आप आशीर्वाद दे सकते हो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे सुख दुख में साथ हूं। लेकिन मेरा कहना नहीं मानता तो जो मेरा है वो मेरा कहना माने, और जो मेरा कहना नहीं मानता वो मेरा अपना है। एक लाइन में समस्या का हल है, हमारी दृष्टि में एक लाइन में समस्या हल है। जो अपनों से दुखी है, अगर मेरा कोई अपना है, और मेरा कोई चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, अगर मेरा कहना नहीं मानता तो भैया आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। ये मैंने अपने गुरुदेव से सीखा। उसने कहा नहीं, मैं 5 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, और 5 क्या 10 साल से कर रहे हैं, हमको क्या करना। आज की स्थिति यह है कि अगर मेरा कहना मानते हो तो मेरे हो, और मेरा कहना नहीं मानते हो तो मैं आपको अपना कैसे है। बस आसक्ति अगर कम होगी, अटैचमेंट आपका कम होगा, तो आपके जीवन में कौन सी तकलीफ है? यही वेदांत सिखाएगा, और क्या ब्रह्म विद्या और क्या सिखाएगी। जगत है, इस सारी सृष्टि से आपकी ममत्व की स्थिति खत्म हो जाए। अहंता ममता बंधन है, अहंता और ममता ये दो ही बंधन है। ममत्व भी आगे का प्रसंग में आएगा, विराम गीता में आएगा। चौथा था अपने से। अच्छा, ये चीज बड़ी काम की लग रही है। वो जो अपने मन से, अपने आप से दुखी, उसके लिए क्या करें महाराज? हमारे पास मन है, हमारा अपना जीवन है, हम अपने आप में दुखी होते हैं, उसके लिए क्या? तो उसके लिए तो उपाय है, सत्संग रेगुलर सुनते रहो। और क्या उपाय है? क्योंकि आपकी बुद्धि को ठीक करने, बुद्धि में तो दुख हो रहा है ना, आपके अंतःकरण में तो नासमझी है, तो उसको ठीक करने के लिए सत्संग है, गीता उपनिषद का ज्ञान है, भागवत सुनो, कथा सुनो, परमात्मा की शरण में रहो, यही उपाय हैं। तो जीवन में दुख के ये 4 विचार दिखाई पड़ते हैं, इनके हमने तरीके बता दिए, इन पर कैसे विजय पाया, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। भगवान राम